अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आखिरकार इमरान खान ने हुकूमत की पकड़ धकड़ से तंग आकर जेल भरो तहरीक की धमकी दे डाली। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ बहिमाना सलूक और रोज रोज के मुकदमात से बेहतर समझा गया एक बार में हुकूमत की ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान खुद ही जेलों में बंद हो जाए ताकि आए रोज का तशद्दुद बंद हो सके। हुकूमत मुकदमा दर्ज करके FIR छुपा लेती है। जिसके खिलाफ FIR दर्ज होती है इसको पता नहीं होता। बाज औकात FIR का मालूम होने पर हुकूमत और उसके कारिंदे FIR से लाइल्म होने का तासुर देते हैं। कहते हैं हमें तो मालूम नहीं है कौन सी FIR, किसने दर्ज कराई, कब कराई। हकीकत में हुकूमत, इसके कारिंदे और इंतजामिया मुनासिब वक्त का इंतजार करते हैं। जब उनकी समझ के मुताबिक मुनासिब वक्त होता है, छपाई हुई FIR को निकाल लेते हैं, दीवारें फलांग कर घर में घुस जाते हैं, कार्रवाई डाल कर मतलूबा बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं। हुकूमत की मंशा के मुताबिक गिरफ्तार शुदा को जी भर की जलील किया जाता है। चेहरे पर कपड़ा, अदालतों के चक्कर, कभी इस अदालत कभी दूसरी अदालत, रात को सोने न देना, तफ्तीश भी अनोखी, तरह तरह के सवालात, जाती सवालात, सियासी सवालात, सवाल नहीं करने तो मुकदमे के मुताल्लिक नहीं करने। फवाद चौधरी कहते हैं मुझे गिरफ्तार कर लिया, रात के वक्त जगाते, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर, तरह तरह के सवालात, मगर जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया इससे मुताल्लिक कोई भी सवाल नहीं पूछा। इसी तरह शेख रशीद को देख लीजिए, पुराने सियासतदान हैं, अयूब खान और भुट्टो की जेलें भी भुगती हैं। अपनी सियासी जिंदगी में 16 वजारतों पर विराजमान रहे। हथकड़ी को सियासतदानों का जेवर कहते हैं। लाठी, गोली, आंसू गैस और गिरफ्तारी से कभी घबराए नहीं। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ मामूली सी बात पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रात 3 बजे गिरफ्तार किया। पुलिस ने शेख रशीद के साथ अल्लाह जाने कौन सा जालिमाना सलूक किया है। उन्होंने अदालत में जज साहिब के सामने धाई दी, मुझे सजाए मौत दे दें, पुलिस के हवाले न करें। ये है इत्तेहादी हुकूमत की 10 महीने की कारकर्दगी। थोड़ी सी तनकीद पर मुखालिफ को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल देते हैं, अजियत देकर खुश होते हैं, ताने देते और ठट्ठा उड़ाते हैं। फवाद चौधरी की मिसाल ले लीजिए। अपनी बेटियों के जिक्र पर आप दीदा हो गए। हुकूमत और उनके कारिंदों ने फवाद चौधरी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। उन्हें बुज़दिल होने के ताने दिए, कहते रहे 5 दिन की जेल से घबरा गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कहती है अदालत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 8 दिन में छोड़ देती है, जबकि हमें 2-2 साल जेल में रहना पड़ता था। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़ियादत भूल जाती है नवाज शरीफ समेत पूरी पार्टी पर करप्शन के मुकदमात हैं, करोड़ों के नहीं अरबों के मुकदमात हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की क़ियादत और रहनुमाओं पर अरबों के मुकदमात दर्ज हैं। नून लीग ने अपने दौर हुकूमत में पीपल्स पार्टी की क़ियादत और दीगर लीडरशिप पर मुकदमात कायम किए, जबकि पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत नून लीग की दीगर लीडरशिप पर मुकदमात की भरमार किए रखी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और इमरान खान समेत दीगर लीडरशिप पर करप्शन, बदउनवानी और खुर्दबुर्द का कोई मुकदमा नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत अपने तमाम वसाइल समेत इमरान खान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज खटक वगैरह पर किसी भी करप्शन का मुकदमा तो एक तरफ, हुकूमत तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं पर करप्शन, बदउनवानी और खिरदबुर्द का कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकी। हुकूमत किसी को मुल्जिम साबित नहीं कर सकी, मुजरिम किस तरह साबित करेगी। बहरहाल इमरान खान हुकूमत के जुल्म व सितम और चालबाजियों से तंग आ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है तहरीक इंसाफ के कारकुनान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रहे। जेल भरो तहरीक का ऐलान और आगाज किसी भी वक्त किया जा सकता है। अब देखिए, इमरान खान की पाकिस्तान और रियासत से मोहब्बत, उन पर खुद 60 के करीब मुकदमात कायम किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान पर मुकदमात की भरमार अलग। इसके बावजूद उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, मेरे पास 2 रास्ते हैं, पहला मुल्क का पहिया जाम कर दें, दूसरा रास्ता कारकुनों को कहूं जेल भरो तहरीक शुरू कर दें और इसमें भरपूर शिरकत करें ताकि हुकूमत अपनी गिरफ्तारी का शौक पूरा कर सके। इमरान खान ने कहा, पहला रास्ता इसलिए इख्तियार नहीं कर रहा
क्योंकि मुल्क की इक्तिसादी हालत बहुत खराब है। पहिया जाम हड़ताल मुल्क के माशी हालात में मजीद बिगाड़ पैदा कर देगा। हड़ताल होगी तो मईशत, स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर और सबसे बढ़कर रोजमर्रा के कारोबार में मनफी असरात मुरत्तब करेगा। यूं हिचकोले खाती मईशत धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। इस तरह हुकूमत और मईशत दोनों का धड़म तख्ता हो जाएगा। इसलिए इमरान खान ने ऐलान किया, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप समेत कारकुनान जेल भरो तहरीक की भरपूर तैयारी करे। हुकूमत के पास जेलों में कारकुनान को रखने की जगह कम पड़ जाए। उन्होंने कहा, मैं किसी भी वक्त कारकुनान और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कह सकता हूं कि जेल भरो तहरीक पर अमल करो। किसी भी रहनुमा को पीछे नहीं रहना चाहिए। कारकुनान तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पीटीआई की लीडरशिप भी किसी किस्म का खौफ न खाए, बिला झिझक खुद जाकर गिरफ्तारी को पेश करे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा, हुकूमत चाहती है मुझे जेल में बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ में बोलने वालों को डरा धमका कर उनकी जबान बंद की जाए ताकि पीटीआई की हिमायत में बोलने वालों को खौफजदा करके उनको खामोश किया जा सके। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी मिसाल और सबूत अरशद शरीफ का मुल्क से बाहर जाना और उसकी शहादत है। अरशद शरीफ का कसूर बस इतना था, वो करप्शन और करप्शन करने वालों के खिलाफ बोलता था। इसी कसूर की पादाश में इसकी जबान हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। अरशद शरीफ की शहादत सच बोलने वालों के लिए एक धमकी है। सच बोलोगे तो अरशद शरीफ की तरह मार दिए जाओगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।